तो हेलो गाइस, और आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम शंग्रीला फ्रंटियर का सीजन 1 का एपिसोड 5 शुरू करने वाले हैं। अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सनराकू इमुल को बोलता है, मुझे जो पता करना था वो मैंने कर लिया। तो ये है मेरा प्लान, छोटे दुश्मनों को छोड़ो, सीधा यहाँ के बॉस से लड़ो। तो सीन चेंज होता है और हमें सनाको को दिखाया जाता है जो कि दलदली वाले इलाके में बॉस से लड़ने आया होता है। तो इतनी देर में सनाको बोलता है, इमुल तुम मेरे कंधे पे चढ़ जाओ। तो इमुल बोलती है ठीक है। तभी कीचड़ वाले बॉस को दिखाया जाता है जो कि काफी डरावना होता है। तो सनाको बोलता है, ये मुकाबला मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो सनराकू और कीचड़ वाला मॉन्स्टर एक दूसरे को देख रहे थे। सनराकू बोलता है, मैं इस कीचड़ में अपनी स्पीड इंक्रीज नहीं कर सकता। तो कीचड़ वाला मॉन्स्टर सनाको को बोलता है कि तुम अनंगे क्यों हो। तभी कीचड़ वाला मॉन्स्टर छलांग लगाता है और वो कीचड़ के अंदर चला जाता है। तभी इमुल घबराते हुए बोलती है, सनराकू ये हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। जैसे ही सनाको पे कीचड़ वाला मॉन्स्टर हमला करता है तो वो बड़ी मुश्किल से उससे बचता है। और अपने खूंखार खंजर निकाल लेता है। इतनी ही देर में कीचड़ वाला मॉन्स्टर भी सनराकू पर हमला करता है, लेकिन सनराकू अपने खूंखार खंजरों से उसे रोक लेता है। और सनराको उस पे एक जानलेवा वार करता है जिससे उसको काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो इमुल बोलती है, तुम्हारा जवाब नहीं सनराको। तो सनराको कहता है कि मैंने कुछ टैलेंट की वजह से अपनी जान बचाई है बस। तभी कीचड़ वाला मॉन्स्टर कीचड़ के अंदर जाता है और सनराको पे हमला ही करने वाला होता है। इतनी देर में इमुल एक किताब निकालती है और तेज से बोलती है कि जादुई तलवार। और वो तलवार बहुत तेजी से जाके कीचड़ वाले मॉन्स्टर को लगती है। कीचड़ वाले मॉन्स्टर को काफी नुकसान होता है और वो जमीन पे गिर जाता है। तो इमुल काफी मुस्कुराते हुए बोलती है कि हाँ मैंने कर दिखाया। और सनराकू की ओर देखती है और बोलती है, ये मेरा ही जादू था। तभी सनराकू थोड़ा शौक में आ जाता है और वो कीचड़ वाले मॉन्स्टर की तरफ चलता है जो कि जमीन पे पड़ा हुआ होता है। और अचानक से मॉन्स्टर खड़ा होता है और सनराकू की ओर हमला करता है। तो पलटवार में सनराकू भी उस पे अपने खूंखार खंजरों से वार करता है। और जैसे ही मॉन्स्टर का बैलेंस बिगड़ता है तो सनराकू जल्दी से जाके उसके सर पे चढ़ जाता है और मॉन्स्टर सनराकू को हवा में फेंक देता है। तभी सनराकू ऊपर से गिरते हुए अपने खूंखार खंजरों से मॉन्स्टर पर जानलेवा वार करता है। तो मॉन्स्टर कहता है कि इसका मतलब इस लड़के ने लिकागोन से मुकाबला किया है। तो पीछे से इमुल कहती है कि ये लो मेरा जोरदार वार, मेरी सबसे बड़ी तलवार। जैसे ही तलवार मॉन्स्टर को लगी और लगते हुए जमीन पे गिर गया और सनराकू इमुल को बोलता है, तुम्हारा जवाब नहीं इमुल, हमने उस मॉन्स्टर को हरा दिया। तो सनराकू देखता है कि वो मॉन्स्टर वहां नहीं होता और इतनी देर में जमीन बहुत तेजी से हिलने लग जाती है। तो सनराकू बोलता है कि जैसे कि मेरे किसी ने पैर जकड़ लिए हैं। और मॉन्स्टर सनराकू पर अपना लास्ट हमला करने ही वाला होता है। तो सनराकू जल्दी से इमुल को उठाकर दूर फेंक देता है और इमुल बोलती है, सनराकू। तो सनराकू अपनी एचपी देखता है जो कि 17 ही होती है। तो मॉन्स्टर एकदम से जमीन से निकल के सनराकू को हवा में उछाल देता है और बोलता है, इसने मुझे हवा में उछाल दिया, मुझे लगा था ये अपने लास्ट बार में मुझे खत्म ही कर देगा। तो सनराकू ऊपर ही सोचता है कि अगर मैं जमीन पे गिरा तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। इसके हमले से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ था, ये मुझे ऐसे ही मारना चाहता था। लगता है जिसने भी ये गेम बनाया है वो बहुत बड़ा कमीना हुआ। और अब सनराकू ऊपर से गिरते हुए कहता है कि वीआर गेम्स में गिर के मरने की फीलिंग मुझे हमेशा से बहुत अजीब लगती है। लगता है जैसे मेरे सारे शरीर में बिजली सी दौड़ रही हो। और वो ऊपर से नीचे ही गिरने वाला होता है। तो इमुल बोलती है, ये देखो मेरी खूंखार शक्ति। और वो उसे छूती है तो सनराकू और इमुल मग डिग मॉन्स्टर के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और जब सनराकू मॉन्स्टर पे इतनी ऊंचाई से गिरता है तो मॉन्स्टर गलती से मारा जाता है। तभी सनराकू अपनी एचपी को देखता है जो कि अभी 1 होती है। लगता है मेरा लक अच्छा था जो कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी मैं बच गया और मेरा लेवल भी अब बढ़ गया। और वो इमुल को बोलता है, तुम्हारा जवाब नहीं इमुल, तुमने तो कमाल ही कर दिया। लिकागोन की तरह इसके साथ भी मेरी जंग बहुत मुश्किल थी, लेकिन और आखिरकार हम दोनों ने मिलके ये जंग जीत ही ली। मड्डीगर को हराने के बाद सनाको और इमुल थर्ड्रीमा की ओर निकल गए। तो रास्ते में सनाको इमुल को बोलता है कि जड़ी बूटियां भी खा के मेरी हेल्थ फुल नहीं हो रही। तो इमुल बोलती है, तुमने तो इन्हें सीधा मुंह में ठूस लिया। तो सनाको बोलता है, जल्दी हम थर्ड्रीमा पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी भी एक बड़ी दिक्कत है, मैं तुम्हें लोगों से कैसे छुपाऊंगा। तो पीछे से इमुल बोलती है, अगर ऐसा है तो मैंने इसका इस्तेमाल काफी वक्त से नहीं किया, इसी अंतर से मैं अपना रूप बदल सकती हूँ। तो चारों ओर धुआं धुआं हो जाता है और धुएं के हटने पर इमुल बोलती है, तुम हैरान हो गए सनराकू। और इमुल एक क्यूट लड़की का रूप ले लेती है
और अब हम किसी की भी नजर में आए बिना शहर घूम सकते हैं। और सनराकू काफी शौक में चला जाता है और बोलता है, ये तो हद हो गई, मुझे लगा था मैं जापान का सबसे अच्छा गेम खेल रहा हूँ। एक दिलचस्प दुनिया की खोज कीजिए, शंग्रीला फ्रंटियर। और इमोल इतनी ही देर में अपने असली रूप में आ जाती है और सनराकू को बोलती है कि मैं इस रूप में बस 4 से 5 मिनट रह सकती हूँ। तो सनराकू इमुल को बोलता है कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम अधनंगे परिंदे के सर वाले लड़के के साथ घूमने वाली हो। तो सीन चेंज होता है और हमें थर्ड रील में दिखाया जाता है जहाँ के सनराको और इमुल पहुंच गए होते हैं। तो इमुल बोलती है, ये शहर काफी बड़ा है। तो पीछे से सनराको बोलता है, वैसे तो मैं कोई महान योद्धा नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी इससे अच्छी अच्छी जगह काफी देखी है। तो इमुल और सनराको थर्ड रीमा के गेट के पास पहुंच जाते हैं जहाँ गार्ड सनराको को बोलता है कि भाई तुम अधनंगे क्यों हो? रास्ते में तुम्हें डाकुओं ने लूट लिया क्या? और तुम्हारे शरीर और पैरों पे निशान कैसे हैं? तो पीछे से इमुल बोलती है कि आप मेरी बात सुनिए पहरेदार जी, इस आदमी का एक अतीत है, ऐसा अतीत जिसकी कहानी सुन के सबके आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस योद्धा ने लिकागोन से मुकाबला किया था, पर लास्ट मोमेंट पे बाजी पलट गई और लिकागोन ने इसे ये श्राप दे दिया। मगर तकदीर का फैसला कोई नहीं बदल सकता, इसलिए आज भी जिंदगी में आगे बढ़ा जा रहा है। और एक अकेला योद्धा जो अनजान सफर पे निकल पड़ा है, उसका मकसद यह है कि उसे श्राप से आजाद कराना है। और तुम सब जानते हो कि ये सब ये क्यों कर रहा है, क्योंकि ये है महान सनराकू। तो सनराकू बोलता है इमुल को, चलो अब हम चलते हैं। तो पीछे से एक लड़की सनराकू का हाथ पकड़ती है और बोलती है, मैं तुम्हें पहचान गई, तुम सनराकू हो ना? तो सनराकू पूछता है, तुम कौन हो? तभी सीन चेंज होता है और हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ सनराकू भाग रहा होता है। और उनमें से एक लड़की स्क्रीनशॉट लेके ऑनलाइन लोगों से पूछने लगती है। तभी काफी लोग उस इंफॉर्मेशन को देखते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि बोलने वाला खरगोश। तो वो लड़की भी कमेंट पढ़ती है और बोलती है कि इस गेम में तो हम कुत्तों और बिल्लियों को ही पेट बना सकते हैं, तो क्या ये चीप कोड है? और काफी लोग कमेंट्स करते हैं कि इस लड़के ने लिकागोन से मुकाबला किया है। अब तो अशुरा का नाम का ग्रुप भी जो प्लेयर्स को मारता है वो भी सनराकू के पीछे पड़ गया। लगता है मुझे भी सनराकू से जल्दी मिलना चाहिए। और एक लड़की भी बोलती है कि अगर सनराकू तुम इसे पढ़ रहे हो तो ऐसे प्लेयर से बात करना जिसके पास तलवार और भेड़िया वाली मोहर हो। तभी सीन चेंज होता है और सनाको को दिखाया जाता है जिससे वो लड़की पूछ रही होती है, तुम मुझे सच सच बताओ, एक खूंखार खरगोश को पेट कैसे बनाया जाए? तभी सनाको बोलता है, मुझे नहीं पता। पर एकदम से उनपे एक हमला होता है जिसमें एक लड़की बोलती है, राज की बातें छुपाना अच्छी बात नहीं है। तभी सनाको उसे देखता है और बोलता है कि तू यहाँ भी आ गई पेंसिलाइट। तो वो लड़की बोलती है, एक खूबसूरत हसीना से ऐसे कौन बात करता है? और सनाको उसका लेवल देखता है जो कि 99 होता है। तो इसी के साथ ही हमारा शंग्रीला फ्रंटियर का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 5 खत्म होता है।